उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है सर्वनाम, और आइए प्रश्नों की श्रृंखला को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यहाँ कोई जो है के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा सर्वनाम। तो पहला है ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, और सी है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही होगा। यहाँ दिया भी है कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, पहले हम लोग जान चुके हैं, व्याख्या देख सकते हैं इसका। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, और ऑप्शन सी है संबंधवाचक, और ऑप्शन डी है निजवाचक। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ व्याख्या दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए है किसी से, ऑप्शन बी है किन से, और ऑप्शन सी है किन्हीं से, और ऑप्शन डी है किन को। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है आपादान कारक बहुवचन रूप होगा। यहाँ व्याख्या दिया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है ए वहाँ, और ऑप्शन बी है यह, और ऑप्शन सी है जो, और ऑप्शन डी है सो। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है, शब्द क्या है। तो जो शब्द के संबंध पूछ रहा है, ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, और ऑप्शन बी है संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है गुणवाचक सर्वनाम। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका जो सो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ दिया भी है संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन बी है कुछ भी, और ऑप्शन बी कुछ न कुछ, और ऑप्शन सी है सब कुछ, ऑप्शन डी जो है जो और वह। तो यह आपका ऑप्शन डी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो बाकी कुछ भी, सब कुछ और कुछ न कुछ, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ दिया भी है, दिए गए विकल्पों में जो में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है, रेखांकित पद जो है रिक्त स्थान को भरना है। तो किस किस मतलब ऑप्शन ए है संज्ञा, और ऑप्शन बी है विशेषण, और ऑप्शन सी है सर्वनाम, और ऑप्शन डी है विशेषण। तो यहाँ ऑप्शन सी सर्वनाम हो। किस किस मतलब आपका सर्वनाम किस किस या क्या कौन, यह आपका सर्वनाम में आता है। और यह इसका व्याख्या भी दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद जो है किस किस सर्वनाम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए है किस, ऑप्शन बी है कोई, ऑप्शन सी है कौन और ऑप्शन डी जो है आपका क्या है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ दिया भी है, दिए गए विकल्पों में क्या शब्द अप्राणीवाचक जो है सर्वनाम है और शेष विकल्प जो है प्राणीवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन ए जो है नींद है, ऑप्शन बी है रोग है, ऑप्शन सी सफाई है और ऑप्शन डी जो है कौन। तो कौन आपका ऑप्शन डी सर्वनाम शब्द है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध है क्या है? सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए है कुछ भी नहीं कर पाया, ऑप्शन बी है उलझा हुआ मैं और ऑप्शन सी परेशानी में और ऑप्शन डी जो है परेशानी में उलझा हुआ, यही आपका सही हो जाएगा। यहाँ व्याख्या दिया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करने का तुम सजिंदा क्यों हो गए। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण और ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी जो है विशेषण है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सर्वनाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। पदबंध पूछ रहा है वाक्य देकर, जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। ऑप्शन ए है कल आया था, ऑप्शन बी पढ़ता है, ऑप्शन जी सी जो है जो लड़का कल आया था, ऑप्शन डी जो लड़का है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो लड़का कल आया था। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई और हम जल्द ही नया टॉपिक लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।